मोबाइल स्लिप मत करो। 15 दिन में एक दिन मोबाइल कभी चालू हुआ आप थे ना, पूरा स्टॉप मोबाइल। बोलिए सदगुरु महाराज बाबा कभी चालू से बात है। मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो दिनो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बताय। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अवत रूप में श्री सदगुरु महाराज, श्री कबीर साहब, श्री परमात्मा के पावन चरण कमलों में कोटिशः अनंत नमन। अपने निवास में विराजमान स्वामी आशुतोष जी महाराज, गुरु स्नेही जी के पावन चरण कमलों में कोटिशः अनंत नमन। मंचासीन श्री तीर्थंकर जी को प्रणाम और आप जितने भक्त लोग बैठे हैं सभी के हृदय में स्थित गुरु महाराज को प्रणाम। अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक गुरु महाराज द्वारा रचित प्रथम सोपान का पाठ सुन रहे थे। पंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकंठ। मैं गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ जिनका वचन अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरण के समान है और जो नर रूप में हरि है, परमात्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज ने कहते हैं। तो हम लोग जो गुरु महाराज या कबीर साहब को ही देखते हैं, किन्हीं संत को देखते हैं, तो लगते तो हैं मनुष्य जैसे ही, तो परमात्मा कैसे हो गए? परमात्मा कैसे हो गए? है तो वही 3.5 हाथ के, फिर परमात्मा कैसे हो गए? विचार हम लोग विवेकशील प्राणी है, विचार करेंगे कैसे परमात्मा होंगे? ज्ञान भी किए और वैसा चरित्र दिखाए, चित्र नहीं चरित्र। और एक बात में पहले जितना मैंने ज्ञान अर्जन किया, मैंने कथा भी बहुत सुनी, कथा मुझे बहुत याद है। और तीर्थंकर जी कहते रहते हैं कि श्लोक और ये सब दोहा चौपाई और शास्त्र की बात याद कीजिए, लेकिन कथा मुझे बहुत याद है। लेकिन फिर भी जहाँ तक ज्ञान है मेरे पास है, अपने गुरु से सीखा वही सुना देता हूँ। हम लोग जो अभी संत वंदना किए और गुरु महाराज की प्रार्थना की, तो जैसे ही संत वंदना करते हैं हम लोग सब संतों का आह्वान करते हैं, सभी संतों का आह्वान करते हैं और सभी संत सूक्ष्म रूप में यहाँ के और सभी देवी देवता का आह्वान करते हैं। वे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग नहीं देख पाते हैं लेकिन सभी आते हैं, सभी यहाँ पे विराजमान होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अगर हम लोग बीच में अगर कुछ उठते हैं या विघ्न बाधा करते हैं तो उन संतों का और उन देवी देवताओं का अपमान होता है, इसलिए बीच में नहीं उठना चाहिए। एक बार गुरु महाराज भी व्हील चेयर पर टहल रहे थे, अचानक कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठोकर लग जाएगी। तो भक्त लोग कहने लगे कि यहाँ तो कोई नहीं है, तो कैसे कहते हैं कि रुक जाओ ठोकर लग जाएगी। तब गुरु महाराज कहते हैं कि देवी देवता आते हैं दर्शन के लिए। आए दर्शन करने, प्रणाम किए तो थोड़ा सा आगे रुक गए, लेकिन उनको संत लोग की दृष्टि कहाँ तक हम लोग नहीं जानते। दादू जाने न कोई संतन की गति कोई, कहाँ तक उनकी अविगत अगत मतलब शून्य के पारा, अंधकार प्रकाश सब तीन के परे उनकी दृष्टि, कहाँ तक उनकी दृष्टि हम लोग परमात्मा तक उनकी दृष्टि है। छिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया और छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। सूक्ष्म से सूक्ष्म दृष्टि है उनकी, इतनी पैनी दृष्टि है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि संतों की जो दृष्टि होती है
जैसे कांच की अलमारी में हम लोग कुछ भी रखते हैं, बाहर से देख लेते हैं, वैसे ही वो जिनके दिल में क्या है, और वो सारे बैठे बैठे सारे संसार को देखते हैं। जो बिंदु में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और जो शब्द की साधना करते हैं, तो बिंदु में प्रतिष्ठित होने से दूर तक देख सकते हैं और शब्द की साधना करने से दूर तक सुन सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि गुरु रूप में हरि होते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं कल्प वृक्ष है तो वृक्ष है, लेकिन वो साधारण वृक्ष तो नहीं है, कल्प वृक्ष है, सारी कामना उसमें पूर्ति हो जाती है। गंगा जी है, साधारण नदी है, सब नदियों में श्रेष्ठ है गंगा नदी है। उसका नदी का पानी बहुत पवित्र होता है, हम लोग घर में लाते हैं। और गंगा जी को भी पवित्र करने वाले संत होते हैं। जब गंगा जी बहुत, अगर कोई कथा मैं कह रहा हूँ आप लोगों को पहले से सुनी भी हो तो कह दीजिएगा। तो गंगा जी भी धरती पर आना नहीं चाह रही थी कि मैं वहाँ जाऊँगी तो धरती पर तो बहुत पापी है, सब स्नान करेंगे और मुझ में अपना पाप डाल देंगे तो मैं तो पापी, पूरा पाप से भर जाऊंगी। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा कि जब कोई संत तुम्हारे जल में स्नान करेंगे या तुमको स्पर्श करेंगे, तुम पूर्वक शुद्ध हो जाओगी, कंचन हो जाओगी। सदगुरु महाराज जैसे ही कोई संत स्पर्श करेंगे तुम पूर्वक शुद्ध हो जाओगी। तो इसी तरह एक बार हमारे हुजूर श्री जा रहे थे गंगा जी से स्टीमर पर, भक्त लोग भी बैठे हुए थे। अचानक गंगा जी उफान मारने लगे, कहीं कुछ नहीं है उफान की बात, लेकिन अचानक उफान मारने लगे। तब भक्त लोगों ने कहा कि प्रभु, जैसे कृष्ण भगवान को जब जा रहे थे उनके पिताजी वसुदेव जी, तो चरण छूने के लिए गंगा जी उफान मारने लग गई। तो वैसे ही आपके दर्शन के लिए गंगा जी उफान मार रही है, तो आप जरा अपना चरण निकाल दीजिए बाहर। तो हुजूर ने चरण तो नहीं निकाला, हाथ से स्पर्श जैसे किया गंगा जी उफान किया। ऐसी है संतों की महिमा। संतों की महिमा कहाँ तक है, क्या है, हम लोग वर्णन नहीं कर सकते, नहीं जान सकते। ऐसे ही हमारे संत कबीर साहब थे, हम थे तो मनुष्य रूप में, लेकिन साधारण मनुष्य नहीं थे। जैसे गंगा नदी है, साधारण नदी नहीं है, कल्प वृक्ष है, साधारण वृक्ष नहीं है। उसी तरह मनुष्य है, लेकिन साधारण मनुष्य नहीं है वे। उनका ज्ञान बहुत तीक्ष्ण है, संतों का ज्ञान, क्योंकि उन्होंने साधना की है। हम लोग के गुरु महाराज ने भी साधना की, कुप्पा घाट में 18 महीनों तक साधना की। उन्होंने इस शरीर का जो होना था, भक्ति के लिए जो ये शरीर मिला था, भक्ति की, और भक्ति करके पूर्णता को प्राप्त की। तो उसी तरह कबीर साहब भी भक्ति किए और करते करते पूर्णता को पाए। कितने लोग कहते हैं कि भक्ति साहब, ये जो कबीर साहब एकदम साक्षात परमात्मा थे और परमात्मा से ही धरती पर अवतरित हुए, लोगों को भक्ति का उपदेश देने के लिए आए। इस संसार में आप लोग जानते हैं, काशी के लहट तारा तालाब में जो जन्मे, नीरू ने माँ जुलाहा ने उनको पाला, मुसलमान थे। फिर वे बढ़े वहीं पर और फिर बहुत ज्ञान दिया, और अंतिम में जब वे शरीर छोड़े तो फिर हिंदू और मुसलमान दोनों झगड़ने लगे। ज्ञान तो हिंदू जैसा दिए और जन्मे थे इसमें मुसलमान परिवार में, तो मुसलमान लोग कहते थे नहीं ये हमारे गुरु हैं, और हिंदू कहते थे हमारे गुरु हैं। दोनों लड़ने झगड़ने लगे कि हम इनको दफनाएंगे और हम इनको दाह संस्कार करेंगे। अब होते होते कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। जब निष्कर्ष नहीं निकल रहा, फिर कुछ बात हुई कि देखते हैं तो चादर जैसे हटाई गई, देखते हैं शरीर गायब है। थोड़े से फूल थे, थोड़े हिंदू ने बांट लिया और थोड़े मुसलमान ने बांट लिया। हिंदुओं ने उसका संस्कार किया और मुसलमान ने दफना दिया। तो ऐसे थे हमारे कबीर साहब, परमात्मा के साक्षात अवतार। हम लोग गए थे, बाबा के साथ गए थे काशी, तो कबीर चौरा गए थे और दूर से दिखाया गया कि ये मगहर है जहाँ उनको दफनाया गया था। तो कबीर साहब की कुछ कथा, बहुत अच्छी अच्छी कथाएँ, धर्मदास जी महाराज की कथा भी आप लोग जानते होंगे। उनके शिष्य थे, परम शिष्य थे। कमाल कामाली पुत्री थी, लोई उनकी पत्नी थी, कबीर साहब की गृहस्थ थे और कपड़ा बुनते थे। तो धर्मदास जी महाराज उस समय 14 करोड़ के मालिक थे। उस जमाने में 14 करोड़ के धनी धर्मदास जी महाराज 14 करोड़ के इस समय मालिक थे।
दिन बाहरी पूजा पाठ करते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे, उनका पूजा वूजा करते थे। तो वे कई तरह की मूर्ति रखते थे ठाकुर जी की। हुआ आधा किलो का शेर भर, ऐसे वो कई तरह की मूर्ति रखते थे। छोटी बड़ी मूर्ति कई तरह की वजन से रखते थे, छोटी बड़ी से बड़ी। तो जाते थे वहाँ प्रसाद देते थे नदी के पास, और फिर सबको पूजा पाठ भोग लगाते थे। एक ठेला रखते थे, सबको भोग लगाए, स्नान कराए, भोग लगाए, फिर पूजा पाठ की घंटी बजाए और फिर आरती उरती करके ठेला में लेके आ जाते। प्रतिदिन का उनका यही नियम था। तो जब प्रतिदिन ये पूजा पाठ करते थे, एक दिन अचानक कबीर साहब सामने मूर्ति है और उधर धर्मराज जी महाराज हैं, इधर से कबीर साहब प्रकट हो गए। तो पीछे तो मूर्ति सब पीछे तो कुछ सब एक जैसी लगती है। तो कबीर साहब प्रकट हुए और पीछे से एक मूर्ति को उठाते हैं, बोलते हैं, अरे बनिया, बनिया थे, अरे बनिया ये क्या है, तुम्हारा पौआ है, यह क्या है, यह शेर है, ये क्या है, ये अधशेर है, ये सब करके जैसे कबीर साहब उठाए, कबीर साहब पीछे से उठाए। रविदास जी गुरु महाराज गुरु से ये शुरुआत की बात है, जो बाहरी पूजा करते थे, जब गुरु नहीं थे तब की बात है। कबीर साहब की बाद में गुरु बने ना, अब वो कथा इधर से जवाब मत दीजिए। तो फिर उठाए। तो अब जैसे उठाए, ये तो पूरा घुसा गए, पूजा से उठ गए, आँख खोले तो सुन तो लिए, लेकिन अब देखते हैं कौन है, कौन बाबा ऐसी बात हमको बोल रहा है। जैसे वो आँख खोले वे अंतर्धान हो गए कबीर साहब। इधर उधर देखने लगे, कहीं कुछ नहीं है। एक अष्ट सिद्धि के स्वामी थे कबीर साहब, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के स्वामी। तो वे अंतर्धान हो गए कबीर साहब। अब उनका पूजा में मन नहीं लग रहा है। सब समेट के आ गए पत्नी के पास। अब पत्नी पूछती है कि आप तो रोज लेट से आते थे पूजा पाठ करके, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो बोलते हैं कि कौन पागल महात्मा आया था बाबा, कहता है कि हुआ है कि अधसेरी है कि शेरी है, बस मेरा मन उचाट हो गया और पूजा करने में मन नहीं लगा। अब दिमाग में वही घूमने लगा उनके कि लेकिन, और ये हाँ ये बात भी कहे कबीर साहब की, अरे बनिया तू पूजा करता है, ये कभी तुमसे पूछे कि मेरा भक्त क्या खाया, भगत क्या खाया, कभी तुमसे पूछे तो कभी नहीं। और यही बात उनको घूम रही है कि पूजा करते हैं, इतना दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, और कभी पूछे तो नहीं भगवान हमसे, अरे भगत कुछ खाया, कितनी बात कहे थे कबीर साहब। अब यही बात उनको घूमने लगे और परेशान रहने लगे। अब पत्नी कहती तो क्या चाहते हैं, तो हम तो उनको कह दिए, लेकिन अब उनसे हम एक बार मिलना चाहते हैं कि आखिर फिर किनकी पूजा करें, आखिर भगवान कौन है, कहाँ है, हम उनसे बाबा से पूछना चाहते हैं। तो पत्नी कहती है, अरे वो बाबा लोग है ना, ऐसे उनको दान दक्षिणा दीजिएगा ना तो वो कहीं भी आ जाएंगे, आप भंडारा कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए, वो आ जाएंगे। लेकिन जब गुड़ को उघाड़ देते हैं तो मक्खी अपने आप आ जाती है। ये बात कही। हाँ, तुम आज पहली बार जैसी बात हम बाबा से सुने वैसे ही करेंगे, आज पहली बार बुद्धि वाली बात कही है, ये सुन लिए। और बोले अच्छा ठीक है, भंडारा करेंगे तो कहाँ मिलेंगे? तो पत्नी ने कहा कि अगर भगवान राम के भक्त होंगे अयोध्या में मिलेंगे, तो चलिए वहाँ भंडारा करेंगे। अब पैसा लिए, पैसे की तो कमी नहीं थी, गए अयोध्या, वहाँ पर हाँ बता हाँ। तो गए वहाँ पे, अब वहाँ भंडारा किए, फिर दान दक्षिणा दिए सब महात्मा को। अब सब दान दक्षिणा देते जा रहे हैं, सबका चेहरा देख रहे हैं कि एक नज़र वो देख लिए थे उनको, कबीर साहब को एक नज़र देखते थे, जैसे उठे थे एक नज़र देख लिए थे। तो अब देख रहे हैं, सबका चेहरा देख रहे हैं कि कबीर साहब हैं कि नहीं, कबीर साहब हैं कि नहीं। अब कोई कबीर साहब वाला चेहरा मिल नहीं रहा है। सब दान दक्षिणा हो गई, सब लेके चले गए, कबीर साहब मिले नहीं। अब इसके बाद गए वृंदावन, वहाँ भंडारा किए, दान दक्षिणा किए, अब मिल नहीं रहे कबीर साहब। ऐसे करते करते 68 तीर्थ कर लिए, होते होते सारा धन उनका हाँ, तो उनका जैसा 68 को नहीं सुने, लेकिन हम बाबा ये सुना है कि सब तीर्थ करते करते उनका सारा पैसा, एक तलब जाग गया कि उनको हमको खोज के निकालना है उस महात्मा जी को।
करते करते सारा पैसा उनका समाप्त हो गया। बस अंतिम में इतना पैसा बचा कि एक जगह भंडारा, भोज भंडारा हो सकता था और दान दक्षिणा हो सकता था। तो अंतिम में सब जब हिसाब लगाए तो सब तीर्थ हो गया था, बस बच गया था मथुरा में। मथुरा में भोज भंडारा और दान दक्षिणा बच गया था। तो पत्नी कहती है कि आप क्या चाहते हैं, हम तो उनको उनसे मिलना चाहते हैं। चलिए भोज भंडारा कर दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो वहाँ भी भंडारा किए, दान दक्षिणा दिए, सबका चेहरा देखे, इनके हिसाब प्रकट नहीं मिले, सारा पैसा समाप्त, इनके हिसाब से दर्शन नहीं हुआ। अब वे निराश हो गए कि धनदास जी महाराज अब ये सोचते हैं कि अब सारा पैसा खत्म हो गया, अब तो हम व्यवसाय भी, बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं, अब करें तो क्या करें। अब सोचते 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 कि अब हम जान दे देंगे, वहाँ पे डूब के मर जाएंगे, यमुना जी में डूब के मर जाएंगे। लेकिन पत्नी को बताएंगे तो फिर अपने भाई को बुला लेगी और हमको निकाल लेगी, छान के नदी से निकाल लेगी, इसलिए कुछ बताया नहीं। और वहाँ पर गए नदी के पास में कि मरेंगे, लेकिन देखते हैं वहाँ पे भक्त सब थे और जो भंडारा पाए थे, दान दक्षिणा लिए थे, वो जान गए कि ये धनदास जी महाराज हैं। और जब अगर मर जाएंगे, कूदेंगे, तो कौन फिर भोज भंडारा करेगा। वो लोग सोचे फिर भोज भंडारा करेंगे, इसलिए अब उनके पास मरना फिर नहीं है। एकांत खोजने लगे और आगे बढ़ गए। जब एकांत पूरा मिल गया, अब सोचने लगे अब नदी में कूदेंगे, जान दे देंगे। जैसे ही सोचे कि कूदेंगे, पीछे से हंसने की आवाज़ आई, हंसने की आवाज़ आई। तो अब वे सोचे, फिर उनको क्रोध आया कि अब हम मरने जा रहे हैं, अब हंस कौन रहा है। तो जैसे पीछे पे पीछे मुड़ के देखते हैं, टीला पर कबीर साहब बैठ के हंस रहे। अब जो उनको देखे तब उनके जान में जानना आगे जितना हम भूल गए थे, इतना मेहनत किए, इतना सारा पैसा खर्चा कर दिए, इतना भोज भंडारा किए जिनके लिए, वे नहीं मिले और अब यहाँ मिले। अब ये आके चरण में उनके गिर गए और बोले कि हे प्रभु, इतना हम भोज भंडारा किए, इतना दान दक्षिणा किए, इतना तीर्थ में घूमे और तब आप नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले, आखिर कारण क्या था। तब कबीर साहब बोले कि जब तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी बात हो रही थी पहले दिन, तो तुम्हारी पत्नी ने क्या कहा था। तो मेरी पत्नी ने कहा था कि गुड़ को उघाड़ दीजिए, गुड़ के ढेला को, तो अपने आएगी मक्खी। वैसे साधु महात्मा अपने आ जाएंगे दान दक्षिणा के फेर में, चक्कर में, पैसा के चक्कर में। तो अगर मैं उस दिन तुम्हारे पास आता तो तुम्हारी पत्नी तो यही सोचती और तुम भी यही सोचते, ये वही महात्मा है, दान दक्षिणा लेने वाला, पैसा लेने वाला महात्मा है। बीच में बोलता हम उठ के चला जाएंगे। तो जिज्ञासा हो जाती। तो हम तुम तो वही सोचती, ये तो वही पेट पालने वाला महात्मा है, दान दक्षिणा और लेने वाला और भंडारा खाने वाला। इसलिए हम भी ये सोच लिए कि सारा गुड़ जब सट जाएगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा, तभी हम प्रकट होंगे। तो अब तुम्हारा सारा पैसा खत्म हो गया, अब हम प्रकट हो गए। तो धनदास जी बोले कि प्रभु, अब तो मेरे पास आपको देने के लिए भी कुछ नहीं है। तब कबीर साहब उनको गले लगाए, बोले कि बेटा, अब मैं तुमको वह ज्ञान दूंगा जिससे तुम माला माल हो जाएगा। तब उनको दीक्षा दिए, उनको अंदर का भेद बताया, कैसे साधना करेंगे, बताए शरीर में क्या क्या है। यह शरीर सागर अवगाहा और इसका कोई था नहीं पा सकता। अंदर वृत्ति के देखे जोई आवागमन मिटाए सोई। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यन लगते। तब उनके वे गुरु बने, साधना की और वे भी महान संत बने। आज हम लोग उनकी वाणी, कितनी सुंदर सुंदर वाणी पढ़ते हैं धनदास जी महाराज की। तो ऐसे थे हमारे कबीर साहब और ये धनदास जी महाराज। और भी कथा है, ये कथा और मैं सुनाता हूँ। कथा मुझको बहुत याद है, 10-20 तो कबीर साहब की याद है। कबीर साहब एक, अगर कोई हाँ तो कोई अगर नहीं सुनी होगी तो ठीक है, अगर सुनी भी होगी तब बता दी। एक वो इसकी सुना देता हूँ, एक सर्वानंद जी की और एक वेश्या वाली। पहले वेश्या वाली सुना देता हूँ। कबीर साहब की कुटिया के बगल में एक वेश्या आके रहने लगी। वेश्या आके रहने लगी तो वहाँ नाच गान होने लग गया कबीर साहब की कुटिया के बगल में।
यहाँ तो भक्ति की बात होती थी, भक्ति होती थी, कुल कीर्तन भजन, और उधर होने लग गया वैश्या ज्ञान नाच गान। अब कभी साहब को दिक्कत होने लगी भजन कीर्तन आदि करने में, तो वे अपने शिष्यों को बोले कि जाके वैश्या को बोल दो कि कहीं और जाके अपना निवास बना ले, हम लोगों को दिक्कत होती है। तो जाके उनको कहे वैश्या को, तो वैश्या कहती है कि वो फकीर भिखारी हमको क्यों उपदेश देगा, वही चल जाए यहाँ से, हम क्यों जाएंगे। उनकी बात नहीं मानी। अपना फिर नाच गान होने लगा, खूब नाच गान होता था, उसके यार सब आते थे, सब लोग नाच गान करते थे और बाजा वाजा बजता था, दिक्कत होता था इनको। अब कबीर साहब अपने शिष्यों को कहते हैं कि ये जो नाच गान होता है ना, ठीक उन लोग करने दो, बाजा बजने दो, हम लोग भी खूब जोर जोर से कीर्तन करेंगे, खूब खूब जोर जोर से करेंगे। अब ये लोग इधर खूब कीर्तन संकीर्तन होने लगा, जोर जोर से खूब भजन होने लगा। तो अब जो खूब संकीर्तन कीर्तन होता था, अब उधर जो जाते थे आदमी सब, देखते इतना सुंदर कीर्तन हो रहा, परमात्मा का भगवान का कीर्तन हो रहा है, इधर ही आने लगे लोग, सब इधर ही आने लगे, कभी साथी कुटिया में इधर ही आने लगे, खूब आनंद लेने लगे कीर्तन में। अब उस वैश्या को, अब उसको दुख हुआ, बहुत जलन हुई होने लगी कि ये लोग जो मेरे पास आते थे, मेरे प्रेमी सब उधर ही जाने लगे। उसको बहुत अब दुख हुआ। अब वो अपने जो कहती यार सबको कि है ना, एक दिन कहती है कि जाके उनकी कुटिया में आग लगा दे, मर जाएंगे, काम खत्म। अब इन लोगों का क्या मन का कहाँ तक गिर सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो बोली जाके हम लोग गुरु महाराज को कुटिया में आग लगाने की कोशिश की थी, हाँ लगा दी गई थी, लगा दी गई थी। तो कैसे कैसे गुरु महाराज, तो सारे संतान जगाने वाले जगह हुए थे और निकले, तो वहाँ भी तलवार लेके खड़ा था और सत्संगी लोग भी जग गए, वो लोग देखे तो वो तलवार लेके भागा। फिर गुरु महाराज की जीवनी में जब जीवनी लिखी जा रही थी तो पूछा गया गुरु महाराज से कि उस गांव का नाम बताइए कि जहाँ आपको मारने की साजिश रची गई थी। तो गुरु महाराज क्या बोले, नहीं उस गांव का नाम नहीं बताएंगे। कैसे संत होते हैं, बदनामी होगी उस गांव की, उस गांव फिर हमेशा उस गांव की मतलब सदियों तक वो गांव बदनाम रहेगा। कैसे संत होते हैं, उनको मारने की कोशिश की गई लेकिन नाम नहीं होता। ऐसे उपकारी होते हैं। विश्व उपकार हेतु व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मद मन्यु कृत पुण्य राशि और जत्र तिष्ठन्ति तत्र अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दी राशि। ऐसे संत जहाँ होते हैं वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 33 करोड़ देवी देवता जाकर वहाँ प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद देते हैं। ऐसे संत जहाँ होते हैं, सच्चे संत जहाँ होते हैं। ऐसे कभी साथ है। इसी एक और छोटी सी कहानी, तो कैसे देवी देवता वहाँ जाते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं संतों के पास। सिखों के 10 गुरु तो आप जानते हैं नाम, गुरु नानक साहब, अंगद देव जी महाराज, अमरदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, उसके बाद अर्जुन देव जी महाराज, हरगोविंद जी महाराज और हरिराज जी, हरिकृष्ण जी, तेग बहादुर जी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। तो तीसरे और दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे गुरु थे अंगद देव जी महाराज, तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज। तो अमरदास जी महाराज इनके जो थे अंगद देव जी महाराज समधी थे दोनों। अमरदास जी महाराज की बेटी की शादी हुई थी अंगद देव जी से, उनके बेटा से, अंगद देव जी के बेटा से अमरदास जी महाराज की बेटी की शादी हुई थी। हर साल वे जाते थे हिंगला देवी का दर्शन करने। हिंगला देवी के भक्त थे अमरदास जी महाराज, और रास्ते में समधी का घर पड़ता था अंगद देव जी महाराज का। तो चचेरे ससुर थे, तो जब वे रास्ते में पड़ते थे तो उनका दर्शन उनके घर पे चल जाते थे और हिंगला देवी के यहाँ भी चल जाते थे दर्शन के लिए। तो जब हिंगला देवी के यहाँ जाते थे और दर्शन करते थे तो एक रात जल्दी उठ जाते थे, पाली पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे अमरदास जी महाराज। तो एक रात जब सो गए और ब्रह्म मुहूर्त में उठे, देखते हैं कि अंगद देव जी के घर में एक बहुत सुंदरी औरत अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है, वहाँ झाड़ू लगा रही है। दिव्य शरीर, वो अत्यंत सुंदर, और शरीर से अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है, वहाँ झाड़ू लगा रही है। इनको बहुत आश्चर्य हुआ अमरदास जी महाराज को, ये ऐसी कौन यह दिव्य औरत है जो वहाँ झाड़ू लगा रही है। जाके हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि माते आप कौन हैं और यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही हैं।
तो वह माता कहती है कि बेटा तुम अभी कहाँ जा रहे थे, कहाँ जाओगे? तो मैं हिंगला देवी, वह हिंगला देवी अभी पंजाब में एक तीर्थ है, हिंदुओं का एक तीर्थ है, लेकिन इसमें है, पाकिस्तान में। तो वहाँ तो वो वहाँ जाते पाकिस्तान, उस समय भारत में था। तो हिंगला देवी कहती है कि तुम कहाँ जाते अभी? तो मैं हिंगला देवी के दर्शन करने के लिए जाता। तो वह हिंगला देवी, वो औरत कहती है कि वह हिंगला देवी मैं ही हूँ, वह देवी मैं ही हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। तब वो अमरदास जी महाराज और आश्चर्य के, माता आप हिंगला देवी हैं तो आप यहाँ क्यों झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? तो तब वह कहती है माता, अरे मूर्ख, ये संत का दरबार है, संत का घर है, यहाँ मैं क्या, ब्रह्मानी, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी सब आके झाड़ू लगाती है और अपने भाग्य को सराहती है, संत का यह घर है। तब समझी संत, तब फिर उनके चरणों में बाद में फिर गए, उनका शिष्यत्व ग्रहण किए। फिर उधर दूसरी कहानी है, और फिर आगे चल के तीसरे गुरु बने। तो संतों की महिमा क्या है वो संत ही जाने। तो यह कहे, पहले तो कवि साहब कहे, तो फिर इनके आने लगे, उनके प्रेमी सब यहाँ इधर आने लगे, वहाँ कम होने लगे। तो वह बोली कि आग लगा दो। तो जब रात में आग लगा दी गई, कुटिया में फेंक दी चिंगारी, तो कुछ आग लगी थी, तभी परमात्मा की कृपा से हवा चल गई। तो हवा जो चली, उस हवा का जो था रुख उसके महल के तरफ, महल बना ली थी, महल के तरफ हो गया। अब वह चिंगारी आके महल में गिरी और धीरे धीरे करके सारा महल जल गया, सारा महल जल गया। अब तो और सब लोग बाहर आ गए, वैश्या और उसके सारे यार सब। अब सब लोग चिल्लाने लगे कि इसी ने, इन्हीं महात्मा ने हम लोगों के घर में आग लगा दी। और वो जाके बोले कि जाओ इनसे झगड़ा करो। कभी साहब के तरफ से इसके यार से और इनके शिष्य दोनों झगड़ने लगे कि तुम लोगों ने आग लगाई। तो ये शिष्य लोग कहे कि तुम लोगों ने आग लगाई है। दोनों झगड़ने जब लगे तब कभी साहब निकले और बोले, ना तुमने आग लगाई ना तुमने आग लगाई, और दोनों के यार ने अपनी यारी निभाई। ये बात है। तो वैश्या बोली कि मैं तो नहीं समझी। तो कबीर साहब बोलते, अरे तुम्हारे यार सब कौन थे, तुम्हारे प्रेमी तो यही ना यार सब है। इन लोगों ने अपनी यारी निभाई, जाके कबीर साहब के घर में कुटिया में आग लगा दी। लेकिन मेरा यार कौन है, परमात्मा, उसने अपनी यारी निभाई कि मेरे अपने भक्त को किसी मरने देने, उसने अपनी यारी निभाई। उसने ऐसी हवा चलाई कि तुम्हारा जाके करा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यार ने अपनी यारी निभाई। ऐसे परमात्मा के भक्त थे, ऐसे परम भक्त थे कबीर साहब। तो उन्होंने बहुत संसार में ज्ञान दिया, उनका ज्ञान अथाह है, इतना सब क्षेत्र में ज्ञान दिया। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ, और मूल नाम गुरु वचन है, सत्य सत्य भाव। सब विषय में ज्ञान दिया कि जो गुरु की जो पाँव की पूजा होती है, मूल पूजा है। गुरु का जो वचन होता है वही मंत्र है। उन्होंने शब्द पर भी बहुत कही, बहुत कुछ कहा। बिंदु ध्यान के बारे में कहा कि गगन की ओर से निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, इनके बीच छिपाना है। गगन की ओर निशाना है, अंदर में साधना करने के लिए उन्होंने बतलाया। और उस समय सबसे पहले इतना जो कष्ट समाज के लिए, सेवा के लिए, देश के लिए उन्होंने ही सहा था। इतना जो कलयुग में इतना कष्ट और किसी को नहीं दिया गया था। उस समय के जो राजा थे, बादशाह, मुगलों का राज्य हो गया था ना, सिकंदर लोधी, उनके द्वारा उनको 72 तरह से सताया गया था। 72 कसमी प्रसिद्ध है। कभी पत्थर से बांधकर नदी में गिरवा दिया गया था, कभी हाथी से कुचलवाया गया था, कभी पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया था। लेकिन हर तरह से कभी साहब बच जाते थे। 72 कसमी उनकी प्रसिद्ध है। इसीलिए गुरु महाराज उनको सबसे प्रथम स्थान देते हैं कि सबसे पहले उनको धक्का लगा
इतना कष्ट दिया गया, लेकिन ये विचलित नहीं हुए और बहुत हम लोगों को ज्ञान दिए, अंतिम तक ज्ञान देकर गए। इसीलिए गुरु महाराज उनको मानते हैं। और एक सर्वानंद की कथा है, पंडित सर्वानंद की कथा, वो आप लोग सुने होंगे, फिर मैं सुना देता हूँ। तो सर्वानंद जो थे पंडित जी, बहुत शास्त्र के ज्ञाता थे और बहुत शास्त्रज्ञ थे और घूम घूम कर वे सबसे शास्त्रार्थ करते थे। तो सबको हरा दिए शास्त्रार्थ में, बहुत ज्ञान नहीं था उनके पास, बहुत अध्ययन किए, शास्त्र का अध्ययन किए, देश में फिर विदेश में भी शास्त्रार्थ किए और सबको हरा दिए। जब सबको हरा दिए तब उन्होंने अपना नाम रख दिया सरवाज जी। सरवाज जी तो यानी हम लोग गए थे कभी चौराहे में, तो उनका भी उनकी फोटो बनी हुई है कि बैल पर कैसे कैसे लाद के गए थे कभी साथ के पास, उनकी भी मूर्ति बनी हुई है कभी चौराहे में। तो सरवाज जी का नाम रख दिया और अपनी माँ के पास फिर गए। तो माँ तो अब जो बेटा है तो घरेलू नाम से पुकारती है, अब जो भी नाम रहता है वो छोटा ही बना देती है, प्यार में तो वो छोटा ही नाम बन जाता है। तो जो भी लड्डू या जो भी सर्वानंद था तो सर्वू वो छोटा ही हो जाता, तो इनको अच्छा नहीं लगता था सर्वानंद जी को, सर्वाजित को। तो वे माँ को कहते हैं कि माँ, सारी दुनिया उनको सर्वाजित कहती है, सर्वाजित करके पुकारती है, तुम भी हमको सर्वाजित हो। माँ से अहंकार कितना जग गया कि माँ से चाहे कि हम सर्वाजित कर रहे हैं। तो माँ की श्रद्धा थी कबीर साहब में, उनको संत मानती थी बहुत, उनमें श्रद्धा थी। तो माँ कहती है कि बेटा तुम कबीर साहब से कभी मिले हो? तो वे कहते हैं कि वही अनपढ़ गंवार वो कबीर। तो माँ बोलती है वो अनपढ़ गंवार है, जरूर अनपढ़ है लेकिन गंवार नहीं, वो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। तो कभी मिले हो? नहीं, उनसे तो नहीं मिला हूँ। तो उनसे जाकर मिलो, अगर वे कह देंगे सर्वाजित तो मैं भी तुमको सर्वाजित कर दूँगी। तो वे तो बोले बस इतनी सी बात माँ हुई, तो बहुत खुश हुए। तो सुन लिए और खुश हुए। अब फिर सोचने लगे कि जब मेरी माँ इतनी ज्ञानी, उनकी माँ भी बहुत बुद्धिमती ज्ञानी थी, पंडिताइन थी ना, तो वे सोचने लगे कि जब माँ कह रही है तो जरूर हो सकता कोई बात हो। अगर हम कुछ वहाँ मतलब प्रश्न कर दिए, कुछ हम भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम अपना सब पोथी सब ले देते। एक बैलगाड़ी तैयार किए, सारी पोथी शास्त्र सब उस पर लाद दिए, सारे शास्त्र उस पर लाद दिए और चले। एक लोटा ले लिए, चले अब कवि साहब से मिलने। तो जब कवि साहब से मिलने गए, चलते 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 जब नज़दीक पहुँचे कवि साहब की कुटिया के पास, थोड़ी पहले, तो उनको प्यास लगी। वहाँ पर जो पानी क्या बोलते हैं, पंघर, हाँ कुआँ पे जो पनिहारी सब थी, पनिहारी सब थी, तो वहाँ पनिहारी सब थी। वे लौटा लिए और बोले कि जल पीना है। माता जी पनिहारी लोग ने जल उनको दिया और फिर एक लोटा पानी भर दिया उसमें, ठीक है। अब वे पूछते माता जी लोग से, पनिहारी सब से, कि कबीर साहब का घर कहाँ है? तो पनिहारी सब देखती है कि पंडित जी हैं, तिलकधारी हैं और बैल पर शास्त्र ये सब है। तब पनिहारी साहब जवाब देती है कि कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल और पावना टिकट पील का पंडित ला देते हैं। कबीर साहब का घर शिखर मतलब बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचे स्थान पर कबीर साहब रहते हैं और वहाँ पर चीटी का भी पैर नहीं टिकता है, वही पंडित जी बैल ला के चलना। अब ऐसी पनिहारी की ऐसी भाषा देख के तो उनका दिमाग भी कुछ चकराया कि यहाँ की पनिहारी भी कवि साहब सबको एकदम ट्रेंड कर दिए हैं, सिखा के। पनिहारी सब ऐसी बात बोलती है तो वो कैसी होगी, एक बार दिमाग चकराया उनका। फिर भी अब आ गए उनसे, तो अब जो भी करना ही है, शास्त्रार्थ करना ही है। तो गए वहाँ पे, लोटा में पानी भर लिए थे, लोटा में पानी लिए थे कुछ कारण से। जब कवि साहब वहाँ अपना जो भी कर रहे हैं, खाना बाना करते थे, तो वहाँ जब गए तब कबीर साहब के पास अहंकार से पूरा लोटा में पानी था
भरा हुआ, कुछ प्रणाम पाती कुछ नहीं किए और वहाँ लोटा को रख दी, बस रख दिए। उनके कहने का मतलब मैं ज्ञान से पूर्ण हूँ, भरा हुआ। तो कभी साहब तो अंतर्यामी सब महामानव महापुरुष, वो भी देख लिए लोटा रखे हैं, जो कर रहे थे सिलाई कर रहे थे सुई से, भी अपनी सुई उसमें पानी में गिरा दी। दोनों में वार्तालाप हो गई, प्रश्न उत्तर सब हो गया। वो भी समझ गए, पंडित जी समझ गए। ये कहे कि हम ज्ञान से भरे हैं, लबालब भरे हुए हैं, इसमें जो लोटा में पानी है उसकी तरह हम ज्ञान से लबालब भरे हुए हैं। तो पंडित जी को क्या जवाब दी, उसमें सुई गिराए। तो कहने का मतलब तुम्हारे में ज्ञान है, तुम ज्ञान से भरे हो, लेकिन मेरा ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि तुम्हारे ज्ञान को भेद कर अंदर तक चला जाए। इसी सुई में गिरा दिए, दोनों में हो गई। लेकिन अब फिर ये कहते हैं, समझ गए फिर कि ये बात समझ गए, फिर भी कहते हैं कि कबीर साहब, कबीर जी हम आपसे शास्त्रार्थ करना है। तो कबीर साहब कहते हैं कि पंडित जी मसीह कागज छुए नहीं और कलम धरो न हाथ, मैं तो अनपढ़ हूँ, कभी स्कूल गया नहीं, एक अक्षर पढ़ा नहीं, हमसे क्या शास्त्रार्थ कीजिएगा। तो बिना शास्त्रार्थ किए आप क्या हार मान लेते हैं, अपना हार मान लीजिएगा। तो जो समझिए, तो आप हार मान लिए अपना, तो हाँ तो जो समझिए, कह दिए ये बात, जो समझिए। तो एक काम करते हैं, आप लिख दीजिए कागज पर कि हम कबीर साहब से, कबीर साहब हम इनसे हार गए, हम कबीर साहब इनसे हार गए। तो कबीर साहब कहते हैं कि पंडित जी मैंने कहा ना कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप ये लिख लीजिए। तो पंडित जी बोलते हैं हाँ मैं भूल गया, ये कागज लाए थे और कलम से लिख लिए, अपने कागज कलम से लिख लिए। तो बोलते लीजिए इसमें साइन कर दीजिए। फिर कभी साहब कहते हैं अरे पंडित जी अभी हमने कहा ना कि हम कुछ भी पढ़े लिखे, ग्रास अभी सिग्नेचर नहीं कर सकते, कुछ भी साइन नहीं कर सकते। फिर पंडित बोले ओ अच्छा मैं तो भूल गया, मेरी कैसा पढ़ेगा। तो अच्छा आप तो ये अंगूठा तो लगा दीजिएगा, हाँ अंगूठा लगा देंगे। तो काजल वहाँ थी, काजल से अंगूठा लगा लिए, ठीक है ठीक है, प्रणाम किए, खुशी खुशी वहाँ से अब लिए कागज समय से लिख लिए थे कि सर्वाजित गीता और कबीर खाना लिखी, वहाँ उनके लगा लिए, अंगूठा लगा लिए, तो खुशी खुशी वहाँ से चले। अब खुशी खुशी चले आए माँ के पास। जब माँ के पास आए तो माँ को कहते हैं माँ वो तो बिना शास्त्रार्थ किए हार गए, बिना शास्त्रार्थ किए हार गए। देखो उन्होंने मोहर लगा दी, हमने लिखा है कि मैंने लिखा है इसमें, तो कहाँ क्या प्रमाण है, ये कागज है, ये देखो पढ़ो। तो माँ जब पढ़ती है उसमें लिखा हुआ था कबीर जीता तो सर्वाजित हारा। तो माँ कहती है बेटा तो हार के आता है और दिखाता है कि सर्वाजित जीता, मैं जीता। माँ से कागज लेते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि कबीर जीता सर्वाजित हारा। तो वो बोलते हैं कि हो सकता है थोड़ा गलती हो गया होगा, मुझे कुछ गलती हो गया होगा। अच्छा हम फिर जाते हैं और फिर लिखा के लाते हैं। इस बार फिर गए उतना दूर, फिर गए और बोले कि कबीर साहब गलती हो गई है, एक बार हम फिर लिख लेते हैं, आप मोहर लगा दीजिए। अच्छा ठीक है लगाइए, लिख लिए सर्वाजित जीता कबीर हारा, मोहर लगा दिए और समेट लिए। फिर आए लो माँ मैं फिर लाया हूँ। फिर माँ देखती है, पढ़ती है कबीर जीता सर्वाजित हारा, दिखाती है। तो सर्वाजित बोलते हैं कि हो सकता माँ कि मतलब जोश में हम अपना होश खो देते हैं। अब जो इस बार जो हम जाएंगे ना तो खूब बढ़िया से 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे, तब हम समेट के हमारे पास आएंगे। फिर गए कबीर साहब के पास। कबीर साहब बोलते हैं कि पंडित जी आपको कोई काम धाम और नहीं है, तो दौड़ के मेरे पास आते हैं, कागज लेके आते हैं मेरे पास।
आपको बढ़िया से लिख लीजिए, आप अपना पढ़ लीजिए, अपना बढ़िया से खूब बढ़िया से पढ़ लिख लीजिए। इस बार जो लिखे मोहर लगाए, लिख लिए, लिखे तो देख लिए कि लिखे हैं कि सर्वाजित जीता कबीर हारा, लेकिन जब मोहर लगाए उसके बाद नहीं देखे। गलत पे कैसे मोहर लगा देंगे कबीर साहब? मोहर लगाए तो सब सीधा हो गया, वहाँ बन गया कबीर जीता सर्वाजित हारा। जब मोहर लगाए तब फिर नहीं देखे, फिर समेट लिए, आके माँ को दिए। तो माँ कहती है कि बेटा बार बार तुम हार के आते हो, तो कहते हम जीते, इस बार तुम ही पढ़ो। अच्छा माँ मैं नहीं पढ़ता, इस बार बोले जोर से पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं? कबीर जीता सर्वाजित हारा। अब जो ये 3-4 बार खूब बढ़िया से मोहर लगाने के पहले पढ़ लिए थे, अब जो ये लाइट लगी, तो इस बार जो पढ़े अब इनका अब दिमाग सही ठिकाने चाहिए। अब ये कहते हैं माँ इसमें जुलाहा में जरूर कोई बात है, इसमें जरूर कोई बात है। ये साधारण मनुष्य अब उनका अब श्रद्धा देगी, इस बात पूरी श्रद्धा जग गई। माँ कहती है मैं तो पहले कहती थी ये साधारण मनुष्य नहीं है, महापुरुष है, संत है। तो इस बार श्रद्धा जगी, तो इस बार तो प्रणाम, इसके पहले प्रणाम नहीं करते थे, इस बार जो गए खूब श्रद्धा से प्रणाम किए और कहे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, और ये जो ज्ञान आप ये पाए, ये जो विद्या पाए, कहाँ से पाए? तब कबीर साहब इनको ज्ञान दी सर्वाजित को। इस शरीर में क्या क्या है? इस शरीर में ही सब कुछ है। तो उनको जब ज्ञान दी तब फिर पंडित जी तो थे, शुद्ध जीवन था ही उनका, उनसे दीक्षा लिए और दीक्षा लिए, साधना किए, और फिर करते करते वो भी आत्मज्ञान प्राप्त कर लिए, और उनके एक शिष्य में ये भी उनका भी नाम है, ये भी अमर हो गए। तो कहने का मतलब कितने भी बड़े ज्ञानी, कितना भी आप शास्त्र वेद पुराण सब कंठस्थ कर लीजिए, लेकिन आत्मज्ञान मिल गया ऐसी बात नहीं। पंडित ये कबीर साहब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन संतों से वो ज्ञान लिए। उनके गुरु रामानंद जी स्वामी उनके गुरु बनाए थे। जो धोबी का वो लड़की जो टीपा साहब और रविदास जी महाराज की कहानी, हाँ हाँ रविदास जी महाराज जी, रानी इंदुमती थी, वो पता नहीं, अध्ययन नहीं। हाँ इंदुमती भी जब साधना में बहुत आगे बढ़ गई, सतलोक पहुंच गई, तो सतलोक जब पहुंचती है तो वहाँ भी देखती है कि कबीर साहब ही वहाँ पे सतलोक में। हाँ जब वहाँ देखती है सतलोक में कबीर साहब को ही, जब साधना बहुत आगे बढ़ गई, सतलोक उधर सतधाम जहाँ परमात्मा का दर्शन होता है, तो वहाँ भी देखती है कि कबीर साहब ही हैं। जब फिर ध्यान से उतरती है, आती है, नीचे आती है, और फिर जब कबीर साहब के पास जाती है पूरी श्रद्धा से, और कबीर साहब को कहती है कि साहेब आपने तो हमको कभी बताया नहीं कि आप ही परमात्मा हैं। तो कबीर साहब तब कहते हैं कि अगर हम बोले कि अगर लंगोटी धारी हम परमात्मा हैं, कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास करेगा? हम जब वहाँ पे गाय चराते थे और रोटी
बांध के गए थे तो गाय चरा के दोपहर के बेरों में ना खाना खाने के लिए बैठे थे, गिरस कुछ भी था। और वहाँ पे वही जो है ना जैसे खाना खाने के लिए बैठे और वे जो है ना एक प्रकाश आया बहुत दूर से, वही जो है सब जो है ना देख के चकाचौंध लग गया। तो वहाँ से बोल रहे हैं सब क्या चीज़ का प्रकाश आ रहे हैं सब जो खाना जो खोल के बैठे थे खाने के लिए भोजन करने के लिए, उतने में जो है ना सब कुछ रुकने के बाद में जो उधर से जो धीरे धीरे प्रकाश फट के कबीर साहब आ गए ना। तो बोला बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं? बोला हम तो सतलोक से आ रहे हैं। तो आए ना तो ठीक, लेकिन कुछ भोजन कर लीजिए तब जाने देंगे घर से। कि नहीं हम भोजन तो नहीं करेंगे, भोजन करके आए हैं। तो गरीबदास ने बोला कि बाबा आप तो भोजन करके आए होंगे, लेकिन हम लोग के साथ में भी थोड़ा सा भोजन करना होगा। वही भोजन बोला हम नहीं करेंगे, यदि आप भोजन कराने के लिए चाहते हैं तो हम जो है तुम्हारी बाछी का दूध पिला, तुम्हारी बाछी का दूध। वही सब में सोचने लगे कि तुम्हारी बाछी में दूध देता है, जो आप बोलते हैं कि ये जाके तुम्हारी बाछी का दूध पिला दो। तो ढोंगी बाबा है, कहाँ से आ गया है ये जो है गिरस्ती जो था ना तो सांसनी वही सुनी बोलने लगा, ये तो ढोंगी बाबा है, ये पागल बाबा हो गया, कहाँ से आ गया समझ में नहीं आ रहा। तो वही बोला कि जाओ एक बाछी लाओ, तुम्हारी बाछी लेके आओ मेरे पास। वही तो बाछी लेकर आया और उसका जो है शरीर को ऐसे ऐसे सलाया, बोला गरीबदास जाओ एक लाया बर्तन लेके आओ माटी का। तो माटी का गरीबदास ने ला के दिया, बोला अस्तर में लगा, अस्तर में लगाया और गाय का शरीर को सलाया, इसी में हर हंडा दूध देने लगा। सब देख के लगने लगा कि भाई किसी से आ गया है, हमारी बाछी कहाँ से दूध माफ करिएगा। हमको भी कुछ सीखने को मिला और अध्ययन करेंगे। बहुत चमत्कार किए कवि साहब। आगे कहानी है कवि साहब बहुत, उनको एक भंडारा में कोई कहा था कि भंडारा पा लीजिए, तो वहाँ केवल जो ये पढ़ते थे वेद जो पढ़ सकते थे वही जा सकते थे, खाली पंडितों को वहाँ अंदर जाने दिया जाता है। इसका कहानी तो है आगे है। अभी तो यहाँ पे दूधे मैंने दिया है, अभी गरीबदास दूध पिएगा, दूध पी के थोड़ा किसी बचता है तो गरीबदास के हाथ में दे देता है, बोलता है कि प्रसाद समझ के सब में बांट के पी लो। तो जब सबको देता है तो बोलता है कि वो जूठा दूध पिए नहीं, पागल है। तो ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा तुम लोग दूध जूठा नहीं पिएंगे, हाँ कैसे ये तुम्हारी बाछी का दूध निकाल लिया और सबको बोलता है पीने के लिए नहीं। तो गरीबदास ने बोला बाबा ये दूध हम पिए, तो दूध पी लिया। आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे और बोलिएगा कि सबसे सीखना है। आप बात तो हम कथा ही बहुत याद है, कथा सब ज्ञान की श्लोक दोहा तो था। तो वे भी आप यानी उनका उद्धार कर दिए। कितने का उद्धार किए कवि साहब, हमारे गुरु महाराज कितनों का उद्धार किए। तो हमारे गुरु महाराज और उनके शिष्य महर्षि संतदेव परमहंस महाराज कितनों का उद्धार किए। तो वो हमारे मेरे गुरु स्वामी आशुतोष जी महाराज एक भजन बनाए थे इन दोनों के लिए, मैं आपको सुनाता हूँ, उसका व्याख्या करो। सदगुरु से सजा